हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल कुमार जी है, रालोद के नेता भी है। अनिल जी, इन दिनों हम देख रहे हैं कि क्योंकि 27 की जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो गई है, बयानबाजी हो रही है। आपके नेता को लेकर अखिलेश यादव का एक बयान बड़ा वायरल है। उनकी तरफ से कई बातें कही जा रही है। आप लोगों को कहा जा रहा है कि भाई सीटें बीजेपी दे रही, 73 सीटें आप लोगों को मिलेगी। जो ये बयान है और ये जो इस तरह की जो बातें शुरू हो गई है 27 से पहले, इनको आप कैसे देखते हैं? देखो, अभी जो बयान आया था समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी की तरफ से, मुझे लगता है कि वो बहुत जो है हल्का बयान है। जैसा उनका कद है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उनके पास 37 एमपी भी हैं, उस हिसाब से वो जो बयान है बहुत हल्का है। ऐसा बयान मेरे हिसाब से शायद नहीं देना चाहिए। और उस बात को लेकर विशेषकर राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भारी रोष व्याप्त भी है। और वो आप देख लो, सोशल मीडिया पे भी वो ज़मीन पे उतर कर उसका विरोध भी कर रहे हैं। तो ऐसा बयान शायद नहीं देना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो 54 का जो बयान था वो तो खुद जयंत चौधरी जी ने दिया था और फिर उसको अखिलेश यादव ने अब इस तरह से रिप्लाई किया है। नहीं, एक बात सुनो, मान लो चलो कोई बयान दे दिया, अब उसको आप भी करोगे, वो तो ठीक नहीं ना। आपको रिग्रेट रिग्रेट नहीं करना चाहिए ना वो। भाई, आप बड़े दल के अध्यक्ष हो और राष्ट्रीय लोकदल का आपका गठबंधन भी रहा है, तो गठबंधन होते रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। तो इस तरह का बयान मान लो आए तो मुझे लगता है कि उन्हीं को नुकसान है, उसका हमें कोई नुकसान नहीं है। इसका असर पड़ रहा है पश्चिम यूपी में आप? निश्चित रूप से देखो असर पड़ेगा इसका। जो हमारा जो कोर वोट बैंक है और जो मतलब जो है पूरा पूरे तमाम राष्ट्रीय लोकदल के युवाओं में, किसानों में इस बात को लेकर बहुत रोष है कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, विशेषकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। क्योंकि उनके जो पिताजी थे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, जो संस्थापक रहे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी उसको लेकर में चले। उन्हीं के चरणों में एक तरह से बैठ कर राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी उन्हें इस प्रकार का बयान शायद नहीं देना चाहिए। अच्छा, अब चूंकि बात आगे बढ़ रही है और अखिलेश यादव एक तंज कस रहा है एक तरीके से कि भाई अब बीजेपी से आप 73 सीट बीजेपी आपको दे रही है सूत्रों के मुताबिक, आपके दूसरे सहयोगी दल है उनको भी लेकर ये बातें, तो वो ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब हमारे साथ थे आप लोग तो हम कितना आपका ख्याल रखते थे और बीजेपी आप लोगों का कितना ख्याल रख रही है। जो अब मुझे समझ में नहीं आता, मान लो उन्होंने वो ट्वीट क्यों किया है कि भाई राष्ट्रीय लोकदल को 73 सीट मिल रही है, 39 सीटें सुभाषपा को मिल रही है और दूसरे दलों को इतनी मिल रही है। अब इसका मतलब तो समझ में नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही उत्तर प्रदेश में। क्योंकि मुद्दा तो कोई समाजवादी पार्टी के पास, विपक्ष के साथियों के पास है नहीं। मुद्दा विहीन आज पार्टी है। और इस तरह के ट्वीट्स कर कर मतलब जो है ना, एक तरह से एंटरटेनमेंट वाली बात समझ लो बात। आप इसका मतलब आप ये महसूस कर रहे हो कि आप जो है चुनाव हार रहे हो। आप चुनाव हार रहे हो तो जो हम मान लो एनडीए के जो गठबंधन घटक दल हैं, आप उनको जो है एक तरह से टारगेट कर रहे हो। लेकिन कुछ उम्मीद मतलब कुछ बातचीत चलनी शुरू हुई है 27 के मद्देनज़र कि भाई कितनी सीटें नहीं, मिलेगी वो तो क्या देखो, होगा? वो तो दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में बात होनी है। अब मैं तो उस बीच में नहीं हूँ। लेकिन अनिल जी, ये तो सवाल एक रहेगा, अगर सीटें जितनी समाजवादी पार्टी और आप लोगों का जब गठबंधन था, जितनी सीटें उस वक्त थी, अगर उससे सीटें कम मिलती है या बीजेपी उतनी हिस्सेदारी नहीं देती सीटों में, तो फिर इन कहने का मौका मिल जाएगा, तो एक दबाव आप लोगों पर भी रहेगा कि भाई कम से कम अगर पश्चिमी यूपी की बात होगी तो हम वहाँ एक तरीके से बड़े दल के तौर पर भले ही वो पश्चिम यूपी के तौर पर हो, लेकिन हम बड़े दल के तौर पर वहाँ रहेंगे। इस तरह की एक कोशिश आप लोग? देखो, ये क्वेश्चन राइज करना मेरे हिसाब से फ़िलहाल ठीक भी नहीं है। कितनी सीटें मिलेंगी, कैस किस रूप में, किस प्रकार कैसे गठबंधन होगा, या जब हमारा 2024 में गठबंधन हुआ, जब चौधरी साहब एनडीए में शामिल हुए, उस समय क्या बात उनकी विधानसभा को लेकर हुई हुई है, वो मेरी भी जानकारी में नहीं है, ना मुझे पता है। और लेकिन इतना है कि सम्मानजनक स्थिति जो है राष्ट्रीय लोकदल की रहेगी, इतना हमें पूरा विश्वास भी है अपने नेतृत्व पे कि सम्मानजनक स्थिति रहेगी सीट बंटवारे में भी। और मैं तो ये भी कहूँगा, मान लो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक समीकरण है और जो हमारा बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, बड़ा मन करके राष्ट्रीय लोकदल को अगर
अच्छा मौका मिलेगा तो हम इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। तो अनिल कुमार जी जो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का जो बयान है उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, इससे नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को, इस बात को कह रहे हैं। ख़ासतौर पर जो रालोद का कोर वोटर है, इससे वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है और वो ऐसा मानता है कि जयंत चौधरी को लेकर कोई भी इस तरह का बयान उनके जो चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत है उन तमाम चीज़ों पर भी सवाल है। ये तमाम चीज़ें, इस तरह का मैसेज पश्चिमी यूपी में जा रहा है। कैमरा पर्सन सुशील डोगरा के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शुएब रज़ा।